अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी मदीना मुनव्वरा से 80 मील के फासले पर वाक़या बदर नामी मुकाम पर मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान पहला ग़ज़वा हुआ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला के हमरा जब मदीना हिजरत फरमाई तो कुरैश ने हिजरत के साथ ही मदीना मुनव्वरा पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी थी। हिजरत के महज 2 साल बाद ही उन्होंने मदीना की चरागाह पर हमला किया और लूट मार कर फरार हो गए। इसी इसना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के तजारती काफिले की खबर मिली जो शाम से वापस आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ इस तजारती काफिले को तलाश करने निकले। जंग का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कुरैश इस खबर को सुनते ही अपने काफिले की हिफाजत के लिए उमड़ पड़े और यूं मुसलमानों पर जंग मुसल्लत कर दी। तारीखी रवायात के मुताबिक मुसलमानों की कुल तादाद 313 थी और साजो सामान में 60 ऊँट, 60 ज़रहें और चंद तलवारें थीं, जबकि दुश्मन की तादाद 1000 नफूस पर मुश्तमिल थी और हर तरह से लैस थे। उनके पास 700 ज़रहें, 70 घोड़े, लातादाद ऊँट और बेशुमार तलवारें और नेज़े थे। दुनियावी साजो सामान की किल्लत के बावजूद मुसलमानों ने एक ही दिन में मारका जीत लिया। काफरों के नामवर 70 सरदार मारे गए और इतने ही गिरफ्तार हुए। ग़ज़वा बदर वो तारीख साज और फैसला कुन लड़ाई थी जिसमें मिल्लत इस्लामिया की तकदीर और दावत हक के मुस्तकबिल का फैसला हुआ। इसके बाद आज तक मुसलमानों को जितनी फतूहात नसीब हुई वो सब इसी फतह मुबीन की मरहून मिन्नत थी जो बदर के मैदान में इस मुट्ठी भर जमात को हासिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इसे यौमुल फुरकान कहा है, यानी हक को बातिल में फ़र्क का दिन करार दिया है। इस जंग में मुसलमानों की फतह ने वाज़िह कर दिया कि इस्लाम हक है और हक फतह याब होता है। कुफ्र व शिर्क बातिल है और बातिल मिट जाने वाला है। इस फैसला कुन फतह ने इस्लाम और मुसलमानों को अरब में एक ताकत के तौर पर मुतारिफ करवाया और इस जंग के बहुत ही दूर रस और देरपा असरात मुरतब हुए जिन्होंने इस्लामी रियासत के क़याम में बुनियादी किरदार अदा किया। मारका बदर के असरात में से एक अमर मुसलमानों को खुद एतमादी में इजाफा होना है। वो मुसलमान जो 13 साल तक मक्का में कुफ़ार के हर तरह के जुल्म का सामना करते रहे, ईमान लाने के जुर्म में जिनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी गई, उन पर आबाई सरजमीन तंग कर दी गई और उन्हें हिजरत पर मजबूर किया गया। इन हालात में अहले मक्का के खिलाफ ना सिर्फ जंग लड़ना बल्कि इसमें फतह याब भी होना मुसलमानों के लिए खुशी, मुसर्रत और एतमाद का वो ज़रिया बना जो और किसी तरीके से कभी हासिल ना हो सकता था। अल्लाह की रहमत से वक्त ने यूं पलटा खाया कि मजलूम मुसलमान फातिह बने और जीत के एहसास के साथ रब के सामने शुक्रगुजार हुए। ज़ाहरी हालात के मुताबिक मुसलमानों की नाकामी यकीनी थी। महज 313 अफराद जिनके पास हथियार भी पूरे ना थे और मुकाबला इस लश्कर जरार से था जो सर से पांव तक लोहे के हिफाजती लिबास में डूबा हुआ था और उसके पास हथियारों और घोड़ों की कोई कमी ना थी। खाने के लिए एक दिन 90 और दूसरे दिन 100 ऊँट ज़बा होते थे। इन हालात में कुरान मजीद के मुताबिक ये महज हक की कुव्वत थी जिसने मुसलमानों को फतह से हमकिनार किया। ता क़यामत कायम रहने वाली इस उम्मत में शुहदाए बदर वो खुशकिस्मत अफराद हैं जिन जैसा नसीब पाने की ख्वाहिश ही की जाती रहेगी।
بعض روایات کے مفہوم میں آتا ہے یہ لوگ جب جنت میں داخل کیے گئے تو وہاں کی نعمتیں دیکھ کر حیران ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے کہ ہمیں تھوڑی دیر کو دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم پیچھے رہ جانے والوں کو تیری جنت کے بارے میں بتا سکیں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ یہ میری سنت کے خلاف ہے، تو عرض کیا اے رب العالمین ہمارا پیغام کسی طرح ان تک پہنچا دے۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہوئیں جن میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ تا قیامت اہل ایمان اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہ کو قدر اور رشک کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کے مقدر کی تمنا کرتے رہیں گے۔ اس عظیم مارکے کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسباق پوشیدہ ہیں اور ہم انہی اسباق و عوامل کو اپنا کر ہی اپنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ ہم سے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لنکس یہ ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔